ने बहुत चीजें पढ़ ली हम लोगों ने। आज सिर्फ वर्ड्स का यूज कैसे करेंगे इसकी चर्चा करते हैं। कोई भी दो सेम वर्ड लो जिसका अर्थ सेम होता है, जिसका एक ही मीनिंग हो। रिकॉल करो, जैसे से, एस ए वाई से, टी डबल एल टेल, से टेल। स्पीक का मतलब भी क्या होता है? बोलना। तो से टेल स्पीक, और टॉक, टी ए एल के टॉक मीन्स बातचीत करना। अब ये चार वर्ड हैं, मान लो से, टेल, स्पीक और टॉक। अब इसे यूज कैसे करेंगे? आज ज्यादा आपको टफ चीजें नहीं बता रहे हैं। दूसरे यूनिट शुरू करेंगे जब थोड़ा आप लोग भी उसे पढ़ोगे तब। से कोई वर्ड सेंटेंस बनाओ पहले। से बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओ। चलो, आई फर्स्ट पर्सन में बनाओ। चलो सिंगुलर, आई से होगा ना, सिंपल सेंटेंस है। और ही के साथ अगर से आएगा तो क्या होगा? ही के साथ कोई भी वर्ड आता है तो उसमें क्या एस लगाते हैं ना, ही हो या शी हो या किसी का नाम हो, तो क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस लगाते हैं वर्ब के साथ। तो ही और शी, सेज। और अगर इसको पास्ट टेंस में करना हो तो से को क्या कहते हैं? से का पास्ट टेंस, हाँ, सेड, एस ए आई डी, सेड। और अगर इसे कंटिन्यूअस में करना हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या आप इसे ये भी बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट। जब ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो क्या होता है? वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो जाता है। तो कैसे बनाएंगे? आई एम सेइंग, यानी एम लगाएंगे और जिसके साथ जो वर्ब लगता है, ही होगा तो ईज लगेगा, दे होगा तो आर लगेगा, वी होगा तो आर लगेगा, और यू में भी आर लगता है। तो इस तरह जिसके साथ जो वर्ब लगता है उसके साथ वो लगाएंगे, और जो उसका वर्ब है उसमें आईएनजी लगता है। और अगर यही प्रेजेंट परफेक्ट हो गया तो मैंने कहा है, तो क्या करेंगे? आई हैव सेड। इसमें हैव के साथ वर्ब का थर्ड रूप लग रहा है। से, सेड, सेड होता है ना पास्ट पार्टिसिपल वर्ब से, सेकेंड फॉर्म भी वही होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है से का। अब सेड से कोई जैसे सेंटेंस बनाओ। कहते हैं व्हेन वी यूज से, डोंट यूज एन ऑब्जेक्ट। आई से, वी से, किसी इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हो रही ना। जैसे मी, देम, यू, इस सब का, इनका इसमें कोई यूज नहीं है। आप इसे कोई भी सेंटेंस बना के देखो। लेकिन अगर टेल कहोगे तो क्या कहते हैं? टेल मी, व्हाट इज द प्रॉब्लम, टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ऐसे भी बोलते हैं। तो कहते हैं कि जब से का यूज करते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट तुरंत वर्ब के बाद आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी व्हेन वी यूज से, वी डोंट यूज एन ऑब्जेक्ट इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। जैसे कहते हैं शीला सेड शी वुड बी बैक सुन। शीला सेड शी वुड बी बैक सुन। यहाँ पे क्या करें कि
सेड, इसका तो आपको पता ही है, पास्ट टेंस में है सेंटेंस, कि उसने क्या कहा शीला ने, कि वह वापस जल्दी ही आएगी। कहते हैं एक इसमें एक चीज और है कि से कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन और थॉट, यानी किसी ओपिनियन या थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए भी से का यूज किया जाता है। और टेल है, टेल का भी वैसे तो बनाओगे आई टेल, इट टेल्स, वी टेल ऐसे है, लेकिन when we use tell we also include the object immediately after the verb। जैसे हमने आई से कहा तो उसके तुरंत इमीडिएटली कोई वर्ब या किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब टेल का प्रयोग करते हैं तो उसके तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसलिए कहते हैं कि when we use tell we also include the object immediately after the verb। The verb tell is used when we say something to someone and is commonly used when giving an order or instruction। समझ में आया? एक when we use tell we also include the object immediately after the verb। The verb tell is used when we say something to someone and is commonly used when giving an order or instruction। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लो, आई टोल्ड माई सन, या आई टोल्ड यू। कोई भी आप काम करने को कह रहे हो किसी को, उसमें आप अगर टोल्ड लगाते हो या टेल लगाते हो तो उसके बाद तुरंत एक ऑब्जेक्ट लग जाता है। जैसे टेल मी, टेल के बाद टेल डायरेक्ट भी हम यूज करते हैं कि टेल मी, लेकिन से मी नहीं बोलते, टेल मी बोलते हैं कि टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम, या व्हाट आर यू, व्हाट डू यू वांट, टेल मी व्हाट डू यू वांट, मुझे बताओ आप क्या चाहते हो। कभी कभी कहते हैं कि से और टेल दोनों भी यूज होते हैं सेम अर्थ के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि टेल के बाद दैट लगता है, लेकिन सेड टू, अगर टोल्ड है तो टोल्ड मी सीधे हम यूज करते हैं, लेकिन सेड के साथ मी अगर लगाते हैं तो सेड टू मी करना पड़ेगा। अगर आप सेड मी कहोगे तो गलत होगा। यानी एक जगह ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जहाँ दोनों ही यूज हो सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप टोल्ड या लगाते हो, टोल्ड बोल रहे हो, तो टोल्ड के बाद आप मी यूज कर सकते हो, लेकिन सेड के बाद आपको सेड टू मी कहना पड़ेगा। जैसे एक ही सेंटेंस ले लो कि शीला या विमला, कुछ भी, विमला टोल्ड मी दैट शी वुड बी लेट फॉर वर्क, कि वह लेट हो जाएगी काम के लिए, लेकिन उसी सेंटेंस में हम सेड भी लगा सकते हैं, लेकिन शीला सेड टू मी बोलना पड़ेगा। यानी टोल्ड कहा तो डायरेक्ट मी लगाया, लेकिन सेड के साथ मी लगाना है तो आपको का भी यूज करना पड़ेगा, सेड टू मी। कहते हैं यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन होता है या मिस्टेक करते हैं बच्चे कि ही सेड मी और शी सेड मी दैट, ये भी इनकरेक्ट होता है। ही सेड मी के बाद क्या लगाएंगे और शी सेड मी क्या लगेगा, अब बताओ क्या लगता है? कि जब भी सेड है तो सेड और ऑब्जेक्ट के बीच में टू लगेगा, इतना याद रखना। जब सेड आप यूज कर रहे हो तो सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके बीच में टू लगना चाहिए, सेड टू मी। अगर सी सेड मी दैट आप कहोगे तो वो भी इनकरेक्ट होगा। क्योंकि कहते हैं कि सेंड से जो है हमेशा किसी को कुछ कहने के लिए इसके लिए प्रीपोजिशन टू का यूज करना आवश्यक होता है।
यानी से और टेल। टेल में आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, जैसे किसी को कुछ कहते हैं, तो आप टेल का यूज करते हो। जब आप किसी से कुछ कह रहे हो या किसी के बारे में कह रहे हो कि वो ऐसा कह रहा है, तो आप से का यूज करते हो। कभी कभी हम दोनों का ही यूज करते हैं। तो उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट से पहले सेड के बाद टू लगाते हैं, जबकि टोल्ड में ऐसा नहीं होता है। अब स्पीक है कि व्हेन वी यूज द वर्ब स्पीक इंस्टीड ऑफ टॉक। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है? दो फ्रेज हैं ये भी, इंस्टीड ऑफ और इन स्पाइट ऑफ। ये अब जब सेंटेंसेज या कुछ लिखते हो तो आप कोई से यूज कर उस सेंटेंस को आप इफेक्टिव बना सकते हो। इंस्टीड ऑफ का मतलब इन, एस टी ए ई ए डी, आई एन इन, एस टी ई ए डी, स्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, यानी उसके बदले में या उसके उसकी जगह। और इन स्पाइट ऑफ, आई एन एस पी आई टी ई ओ एफ, इन अलग अलग होगा। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, इसके बावजूद, मेरे कहने के बावजूद भी उसने ऐसा नहीं किया, तब हम वहां पर इन स्पाइट ऑफ का यूज कर सकते हैं। कहते हैं कि वी यूज द स्पीक when we are in a moral formal situation and wish to emphasize that something is important। किसी फॉर्मल सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं। और जब स्पीक है, स्पीक द ट्रूथ, ऐसा भी तो कहते हैं, सच बोलो। हाँ, यहाँ पे कहते हैं when speak is used as a noun it also takes on a moral more formal one that when we use talk। मान लो हमने कहा वी नीड टू स्पीक अबाउट योर अटेंडेंस दिस टर्म, तो यहाँ क्या कह रहे हैं? वी नीड टू स्पीक अबाउट योर अटेंडेंस दिस टर्म। और दूसरा सेंटेंस लो, जैसे जॉन या जॉन या जॉन, तो चलो से आप अपने में से कोई एग्जाम्पल ले लो कि he will be speaking in his classroom। तो क्या है? बात, आप एक चीज और ध्यान देना, स्पीक का हम लोग यूज हमेशा कब करते हैं? स्पीक में कोई एक आदमी भी एक आदमी इंडिविजुअलिटी की का बोध होता है ना, कि ही स्पीक्स, वह बोलता है। लेकिन टॉक का यूज कब करते हैं? टॉक तो बातचीत करना होता है ना, तो ये तो स्पीक से बिल्कुल अलग होता है। टॉक मीन्स क्या होता है? आप किसी से बात कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? हाँ, आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रही हूँ। या वे, आई हैव टॉक्ड, मैंने बात किया है। कहीं कहीं स्पीक और टॉक दोनों ही यूज हो जाते हैं। तो ये न, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा आप कहाँ कौन से सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो, जो हमने आपको सिमेंटिक्स में बताया था और प्रैग्मेटिक्स में खास करके। ये चीजें प्रैग्मेटिक्स में ही आती है। अब हम लोग हमेशा, आप खुद ही जब बोलते होंगे तो ध्यान और आता होगा कि अभी से बोलना है कि टेल बोलना है, ये सब तो ग्रामेटिकल रूल्स हैं। लेकिन कुछ जो आप खुद से बोलते बोलते आदत हो जाती है कि अभी किस चीज का यूज करना है। आपस में अगर यू डिस्कशन करो, बातचीत करो ग्रुप डिस्कशन में, तब ये चीजें सामने आती है कि आप क्या चीज यूज कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। अब ऐसे पॉइंट वाइज कहोगे तो क्या होगा? से
टू स्पीक अबाउट समथिंग, से यूज कब यूज होता है? टू स्पीक अबाउट समथिंग, ऑफन रिपोर्टिंग ऑन व्हाट हैज बीन सेड, क्या कहा गया है। वी डोंट इंक्लूड एन ऑब्जेक्ट, इसमें डज नॉट रिक्वायर ए सेकेंड पर्सन टू एंगेज विथ। जब भी हम से का यूज करते हैं तो इसमें किसी भी सेकेंड पर्सन की बात नहीं होती कि वो इसमें रिक्वायर है, उसकी जरूरत है कोई, कि मैं कह रही हूँ, तुम कह रहे हो, सेइंग है, इसमें किसी दूसरे पर्सन की आवश्यकता नहीं होती, सेकेंड पर्सन की। इसी तरह लेकिन जब टेल का यूज करते हैं तो कहते हैं इसमें टू डिलीवर इंफॉर्मेशन टू समवन, यानी सेम में स्पीक अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में कहना, तब हम से का यूज करते हैं। और जब कोई इंफॉर्मेशन किसी के पास पहुंचा रहे थे, किसी को डिलीवर कर रहे होते हैं, तो टेल का यूज करते हैं। तो इस तरह एक डिफरेंस तो ये हो गया कि जब किसी के बारे में स्पीक अबाउट समथिंग देन वी यूज से, एंड व्हेन वी डिलीवर इंफॉर्मेशन टू समवन देन वी यूज टेल। फिर भी से में we don't include an object, but when we use tell we include an object just after verb। इसमें भी सेकेंड पर्सन की आवश्यकता नहीं होती है, एक सिमिलरिटी भी है कि इसमें दोनों में ही सेकेंड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे आप एक एग्जांपल इसमें ले लो, आई सेड आई वॉज नॉट गोइंग टू होम, या कुछ भी बोलो, जो भी आप चाहते हो। इसमें एक ले लो आई टोल्ड यू, यहाँ भी टोल्ड यू कह सकते हैं, और जब किसी के बारे में कहना होता है तब से के बाद टू मी लगाते हैं, टू लगाते हैं जब किसी के बारे में कहना होता है या कुछ और सेंटेंसेस बनाते होते हैं। ये जब तक आप कुछ सेंटेंस बना के प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आता। जब अब जैसे से समथिंग है, से समथिंग टू समवन, तो इससे आप कोई एक बनाओ सेंटेंस। मान लो हम कह रहे हैं कि मुझे कहना है, तो इसे कैसे बोलेंगे? मुझे कुछ कहना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नहीं, मुझे कुछ कहना है, वांट नहीं, वांट नहीं चाहिए यहाँ पे मुझे। हाँ, आई हैव टू से समथिंग। किसे कहना है एक जब लगाएंगे तो फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? मान लो किसी का नाम ले लो, मुझे किरण को कुछ कहना है, किरण से कुछ कहना है, तो समथिंग के बाद क्या लगाएंगे? आई हैव टू समथिंग टू किरण। अब उसके आगे तुम जो भी लगाना, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, किसके बारे में बोलना है तो अबाउट, आगे जो लगाना चाहो, जो सेंटेंस बनाना चाहो, यानी आई हैव टू समथिंग टू किरण अबाउट, आगे जो लगाना चाहो, जिस चीज के बारे में आप जानना चाहते हो या जो कहना चाहते हो वो आप बना सकते हो। इसी तरह अबाउट टू से, कि मैं कहने को, इसमें अबाउट टू से में ये हो जाएगा कि पास्ट टेंस में चला जाएगा ये सेंटेंस। या मैं अगर प्रेजेंट में बनाना चाहोगे तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा? जैसे जैसे कल बनाया था ना, ही इज अबाउट टू गो, वह जाने को है।
अबाउट टू से भी बनता है, जैसे आई वाज अबाउट टू से थैंक यू, आई वाज अबाउट टू से थैंक यू बिफोर यू इंटरप्टेड मी, ऐसे भी बना सकते हैं इसको अलग। फिर नथिंग टू से भी बना सकते हैं, माने कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे उसने कहा था वांट टू से, वो भी यूज होता है, वो भी सही है कि वाई वांट टू से, लेकिन हमने उसमें समथिंग कहा था ना, तो आप वांट टू से भी लगा सकते हो, आई से सम, यू हैव टू से भी लगा सकते हो, अबाउट टू से भी लगा सकते हो, नथिंग टू से यूज कर सकते हैं, नीड टू से, नीड के साथ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमेशा आपने देखा होगा कि से पहले क्या लगा रहे हैं हम, ये नहीं ध्यान दिया। आई हैव टू, अबाउट टू, वांट टू, नीड टू, यानी सब के बाद क्या लगाते हैं, उसके बाद से लगा रहे। आई नीड टू से समथिंग, आई हैव टू से समथिंग, वांट टू से समथिंग, यानी टू लगा रहे हैं। तो इसको भी ध्यान देना आप। कैन के साथ भी लगा सकते हैं कि नहीं। अच्छा आप एक चीज बताओ, आप से का यूज ज्यादा करते हैं कि टेल का। ज्यादा से यूज होता है ना, टेल का यूज हम खुद ही कम करते हैं, क्योंकि उसके कुछ ऐसा यूज ही है उसकी, कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती ज्यादा। जैसे टेल ऑन समवन, वो तो हमेशा इंस्ट्रक्शन के लिए या कभी कुछ बताने के लिए भी करते हैं, इसमें फ्रेज बन जाते हैं। लेकिन टेल ऑफ, TELLOFF, टेल ऑफ, इसकी मीनिंग ही बदल जाती है। टेल ऑन समवन मतलब टू से टू समवन हो जाता है। टेल ऑफ अगर यूज करते हैं OFF, तो इसकी मीनिंग हो जाती है टू एक्सप्रेस अनहैप्पीनेस एट समवन्स एक्शंस, यानी अपनी क्या अप्रसन्नता जाहिर करना किसी के क्रिया एक्शंस पे। पनिश वर्बली, वर्बली पनिश करते हैं, उसको भी टेल ऑफ बोलते हैं। टेल अबाउट अगर वो यूज कर रहे हैं, तो उसकी मीनिंग हो जाती है टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड और समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी क्या हुआ है और क्या, या फिर फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में हम बोलते हैं, तब इसका टेल अबाउट का यूज करते हैं। आई नीड टू टेल यू अबाउट व्हाट हैपेंड टू मी एट द कॉलेज, ऐसे यूज करते हैं कि आई नीड टू टेल यू अबाउट व्हाट हैपेंड टू मी एट द कॉलेज, कॉलेज में मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा अगर किसी से स्टोरी कहनी है किसी को, तो क्या बोलेगा, उसमें क्या लगाएगा, स्टोरी के साथ क्या लगता है, टेल। हाँ, अब यहीं पे आप वही कह रहे थे कि जब हम बोलते हैं तो हमें पता चल जाता है खुद ही कि क्या यूज करना है। कभी भी स्टोरी के साथ से कोई कहाँ बोलता है, हाँ, टेल ए स्टोरी। और जैसे झूठ बोलना को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी एक फ्रेज बन जाता है, ये सभी बोलते हैं, डोंट टेल अ लाई। तो क्या है वो सभी जानते हैं कि झूठ मत बोलो। तो यहाँ भी टेल ही यूज होता है। टेल द ट्रूथ, जैसे हमने कहा यहाँ, ऐसे सिंपल आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हो। टेल द टाइम, यानी नाउन की जो ये यूज हो जाता है, टाइम बताओ। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, ऐसे भी बोल सकते हैं जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो।
आप किसी को अगर इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तब भी ये कह सकते हो, या किसी से कहना है तब इसका यूज कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू भी बोलते हैं। जब आप किसी को ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, सुन समझ नहीं रहे हो, तब क्या आप टेल टेल का यूज करते हैं ऐसे में। या किसी को, किसी बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो वो आप क्या कहोगे, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बट यू कैन नॉट लिसन। या लिसन नहीं यहाँ यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बट यू कैन नॉट। सेंटेंस को सही करो। जैसे सुनना का भी है, लिसन है और हियर है, दो वर्ड ले लो, लिसन और HEAR, हियर। हियर भी सुनना होता है ना। अभी जब क्लास में आप हमेशा क्या यूज करते हो, लिसन। और अगर आप कोई लेक्चर सुन रहे हो तो आप क्या बोलोगे, या कोई गाना सुन रहे हो तो क्या बोलोगे। ऐसे वर्ड्स आप खुद ही चूज करो कि हाँ, जो जिसके सेम मीनिंग्स हो। लिसन, हियर। आप लिसन का आप कैसे यूज कर सकते हो, लिसन मी, मुझे सुनो। हियर का यूज कर सकते हैं ऐसे। अब दो वर्ड जो भी माइंड में आता है वो उसे देखो, कोशिश करो कि उसमें क्या अंतर होता है। कहते हैं जब कि हियर का यूज कब करते हैं, अब ग्रामर में तो इसके सारे सबके नियम है ना। अभी तो ये मेरे माइंड में आ गया अचानक से, हियर और लिसन, कि वी यूज हियर फॉर साउंड्स दैट कम टू आवर ईयर्स विदाउट अस नेसेसरली ट्राइंग टू हियर देम। कि कोई भी साउंड जो हमारे कानों तक, ईयर्स तक पहुंचता है बिना किसी को मैंने कोशिश के, तो उसको वहां पे हियर यूज करते हैं। कि जैसे आई हर्ड ए नॉइज, या स्ट्रेंज नॉइज, कुछ भी बोल सकते हो। या आई हर्ड ए वॉइस, मैंने कुछ, जो भी मैंने कुछ सुना। तब अचानक से आप कहीं से भी सुन सकते हो बिना आपके, आपने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया सुनने के लिए, या आपने, आपका ध्यान ही नहीं था कि आप उसे सुनोगे, लेकिन आपके कानों तक अचानक वो आवाज पहुंचती है बिना किसी प्रयास के, तो हियर कहलाता है। हम वहां पे क्या यूज करेंगे, हियर। लेकिन लिसन में आपको अटेंशन देना पड़ता है, आपको ध्यान देना पड़ता है। यानी लिसन इज यूज टू डिस्क्राइब पेइंग अटेंशन टू साउंड्स दैट आर गोइंग ऑन। कि जिस साउंड को आप सुनना चाहते हो वो वही आप सुनोगे। हेडफोन क्यों लगाते हो, किसी ने हेडफोन लगाया इसलिए ना, कि हम जो सुनना चाहे वही आवाज कानों तक पहुंचे, बाकी इधर उधर की आवाज, अनावश्यक जो साउंड है वह कानों तक ना आए। तो इसमें हियर और लिसन में यही अंतर है। लिसन में कि जो आप सुनना चाहते हो और उस पर अटेंशन देते हो, वो आप उसके लिए लिसन का यूज करते हैं। लेकिन जो साउंड्स बिना किसी प्रयास के, बिना आपके ईयर्स तक पहुंचती है, उसको वहां पे हम हियर का यूज करते हैं। एक जैसे एक सेंटेंस देते हैं आपको, आप बनाओ, यह मेरी कल्पना से परे है, तो क्या बनाओगे, या यह मेरी समझ से परे। हाँ,
बताओ, ये किसी जिसको आती है, किसी को तो आती ही है, बता दो ताकि जिसको नहीं आता। यह मेरी कल्पना से परे है। हाँ बोलो, सही बोलो। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन ही तो होगा। हाँ। हाँ। अब सभी स्टूडेंट्स ये ध्यान देना कि बियॉन्ड क्यों यूज करते हैं, हम नहीं बता रहे आज। ठीक। इस तरह के सेंटेंस है जिसमें अलग अलग टाइप की चीजें यूज होती है, क्यों होती है ग्रामर में, उससे और कौन सा सेंटेंस बना सकते हैं, उसको आप पढ़ो, बिना पढ़े थोड़ी होगा। क्योंकि इंग्लिश, जैसे हमने पहले भी आपने पढ़ा, लैंग्वेज इज ए स्किल, और बिना प्रैक्टिस के कोई भी स्किल पर में परफेक्ट नहीं होते। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो तो इंग्लिश, कम से कम उनकी जो स्पीकिंग इंग्लिश है वो तो स्पोकन इंग्लिश वो अच्छी होगी, रिटन भी अच्छी होगी, भले ही वो ग्रामेटिकली उन्हें याद हो ना हो। लेकिन जो दूसरे मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनका इंग्लिश लैंग्वेज से कभी उतना नाता नहीं रहा है, उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। तो उनको थोड़ी सी ग्रामर तो पढ़नी पड़ेगी और थोड़े यूज भी देखने पड़ेंगे, अलग अलग टाइप के यूज, सेंटेंस क्यों यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसकी आप ट्रांसलेट करो या फिर कोई कहीं से कोई पैराग्राफ पढ़ो पेपर का, फिर उसकी मीनिंग बताओ, मीनिंग सोचो कि यहाँ ये वर्ड क्यों यूज किया गया है, तभी तो आएगा। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको तो वो तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं, फिर भी उनकी इधर लिटरेचर वाली इंग्लिश थोड़ी बहुत जो भी हो, जैसी भी हो, लेकिन वैसे इंग्लिश सही होती है। बहुत सारे फोबिया होते हैं, मान लो जैसे हाइड्रोफोबिया है, नियोफोबिया है, तो उन सब का मीनिंग और वो कहाँ कैसे यूज करते हैं वो भी देखते हैं। हाइड्रोफोबिया किसको कहते हैं, कि हाँ किस जिससे से डर लगता है, जिसको हाइट से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, सबके लिए अलग अलग टर्म है ना। आप उन्हें ढूंढो, पढ़ो। और जैसे सब्जेक्ट्स है ना, सब्जेक्ट्स LOGY लगे हुए कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप देखो। सोशियोलॉजी है, बहुत सारे बच्चों के रहे होंगे सोशियोलॉजी, है ना। हमने आपको क्या पढ़ाया था, OLOGY, ओलॉजी जिसमें भी लगा होता है। ओलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ समथिंग, ये था, स्टडी ऑफ समथिंग। तो अब सोशियोलॉजी है ना, सोशियोलॉजी में किस चीज का अध्ययन करते हैं हम, उसकी हिंदी क्या होती है सोशियोलॉजी की, ये नहीं याद है तो कैसे होगा। समाज शास्त्र यानी समाज का अध्ययन करते हैं, सामाजिक स्थिति का, उसमें सोशियोलॉजी में यही सब तो है, पूरे समाज के बारे में पढ़ते हैं। हुँ? और कोई ले लो जी, आप बताओ। बायोलॉजी तो सभी जानते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत बहुत चीजें हैं। हाँ ठीक। एस्ट्रोलॉजी क्या है, वो कौन सा विज्ञान है? हाँ, इंग्लिश ही सभी जानते हैं, हिंदी कोई नहीं जानता। हाँ। अच्छा है, चलो हटाओ, एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष विज्ञान हुआ ना, ज्योतिष शास्त्र। हाँ। हम्म, ये बताओ तुम क्या पूछने जा रहे हो?
साइकोलॉजी तो आपके पास है ही, आप जानते हो। फोनो फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी सब यही है, जानिए। और भी लॉजी वाले बहुत सारे साइंस हैं। कार्डियोलॉजी किससे रिलेटेड है ये बताओ, ये तो आजकल बहुत चर्चा में। हार्ट से। नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, NEPHRO। नेफ्रोलॉजी किडनी से, हाँ, किडनी से। हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं, ये अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं ना। तो जो नेफ्रोलॉजी के जो किडनी स्पेशलिस्ट है उनको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, बोलते हैं ना। कार्डियो, जो हार्ट के हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट। इसी तरह तो जैसे भाषा विज्ञान वाले लिंग्विस्ट कहला रहे हैं, IST लगाते हैं सभी में, सोशियोलॉजिस्ट। ये सब एक तरह के शब्द हैं जिसके सफिक्स में सब में लगा हुआ IST करके। देखो, डेंटिस्ट, टीथ माने दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं। अच्छा, ब्रेन से रिलेटेड जो है उनको क्या बोलते हैं? जो मान लो हमारे मस्तिष्क से छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, उनके जो स्टडीज होती है वो किसके अंतर्गत होती है? न्यूरोलॉजी। तो फिर उन उसका जो डॉक्टर होगा उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। हाँ, वही बताना मुझे। देखो, थोड़े से हमने आपको क्लू दिए तो आपने खुद ही निकाल लिया उसको, न्यूरोलॉजिस्ट हो गया। हम्म, जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, गायनेकोलॉजी से रिलेटेड जो होते हैं, हम्म, तो हर चीज के, हर के स्पेशलिस्ट हैं, हर फील्ड के। और उन लोग IST लगाए हुए उनमें, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो हम उनके पास इसलिए क्यों जाते हैं कि ये उस ऑर्गन विशेष के या उस क्षेत्र विशेष के स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके पास इसकी ज्यादा नॉलेज है और इसका ज्यादा अच्छा इलाज कर सकते हैं। चलो, पढ़ाओ। क्या पढ़ के आओगे कल देखना, से कन्वर्सेशन, ये क्या था दूसरे यूनिट में क्या है, शुरू में भाई, कॉम्प्रिहेंशन। उसको देखो क्या है, कल वो पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मौका मिला तो। ये तो बहुत कम बच्चे आते हैं अभी आजकल, 30 तक पूरे भी नहीं होते। छोड़ दिया सबने इंग्लिश पढ़ना, तो थक गए, जाओ। ठीक है, कुछ आप भी प्रॉब्लम्स लेके आओ जिसका सॉल्यूशन आपस में यहाँ डिस्कशन करके निकालेंगे। टाइम ही नहीं मिलता अब।